मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 24 एग्जाम में सिलेबस 2022 का इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया। उसमें अपन अभी डिस्कशन करते हैं दोनों पेपर का। पेपर नंबर 8 में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैटर्न कैसा है वो अपन एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, मॉडल क्वेश्चन पेपर का सबसे पहले फर्स्ट जो है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स, 30 नंबर सिक्योर्ड हो जाता है यहाँ पर अपना, जिसमें पूरे सिलेबस कवर थ्रू आउट द 100% सिलेबस पूरा कवर करके वो MCQ देता है। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिक्स करके देगा, उसमें कहीं कोई ऐसा वो बाइफर्केशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड से लेकर के टोटल 8th तक के क्वेश्चन में एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है, और 8th नंबर का जो क्वेश्चन है वो थ्योरी रहेगा, ये मान के चलो आप, है ना। और इसमें से कोई भी एक या दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट फुल 14 मार्क्स का रहेगा। बाकी क्वेश्चन में ए और बी दो पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस में जो आपके टॉपिक्स कवर्ड हैं उस पे इस बार के मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट ने जो जो कवर किया टॉपिक वो मैं इसमें लिखता हूं। देखो, सबसे पहले कॉस्ट सीट है। कॉस्ट सीट जो है उस पे आपको बहुत ही फुल फ्लेज में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जिसमें फॉर्मेट बेस्ड आपको सारा डिटेल दिया हुआ है और आपको उसमें बनाना है सीधा कॉस्ट शीट। आपको फॉर्मेट याद रहेगा तब भी बन जाएगा वो क्वेश्चन, इतना इजी है। बी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में EOQ का सिंपल सा क्वेश्चन रखा है। आप सोचो, फ्री के मार्क्स हैं ये फ्री के मार्क्स हैं EOQ के क्वेश्चंस में, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन रखा हुआ है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में ए में आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टॉपिक, आपने जो मटेरियल और लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन है फुल फ्लेज में, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है उसमें। और बी में आपका कॉस्ट रिकॉर्ड जो आपने कॉस्ट लेजर्स बनाए हैं उसका एक क्वेश्चन रखा है इसने, बहुत ही सिंपल है ये भी। फुल कॉन्फिडेंस तो अपने आप आता है। देखो, कॉस्ट अपन सबका कंप्लीट हो चुका होगा अभी तक, है ना, रिवीजन आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अब आप इन सब को एक बार, अब मैं टॉपिक क्यों करवा रहा हूं उसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ऐसे टॉपिक वाइज जो मैं बता रहा हूं उसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में कि क्यों करवा रहा हूं ऐसा, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है जब आएगा क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में आपके दो पार्ट रखा है, उसमें फर्स्ट पार्ट में है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बना रखा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। और बी में है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इन सब में आपका 7 मार्क्स है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स ये मेथड है, बिल्कुल करना ही है और सारी चीज करना है, बाकी क्यों छोड़ना, आपने क्यों छोड़े, है ना। 5 में अपन देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन एक रखा है, जॉइंट और बाय, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। आप सब जानते हैं कितना इजी टॉपिक है, अच्छी तरह से आपका कवरेज पूरा हो चुका है। और बी में पार्ट में इसमें लिखा है लेबर वेरिएंस का एक क्वेश्चन दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर वेरिएंस पूछा है, जो आपको सेम मटेरियल के जैसा फॉर्मूला डिराइव करवाया गया था। 6 में देखें अपन तो फुल फ्लेज में एक क्वेश्चन आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख करके स्टूडेंट को बहुत खुशी होगी, बोनस है ये बोनस है। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको याद होगा सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर का एक क्वेश्चन किए हो आप, डिट्टो छप गया है, यस, और 14 नंबर मार्क्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग सब अच्छी तरह से बना पाओगे उसको, और आउट ऑफ 14 मैं समझता हूं सबको 12 नंबर से ऊपर ही मिलेगा, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए, बोनस। 7th क्वेश्चन में आपका ए पार्ट है फ्लेक्सिबल बजट, और बी पार्ट में आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी। और 8th नंबर में 3 क्वेश्चन थ्योरी का रखा गया है पूरा पूरा, इसको आप लोग चाहो तो ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब ये होगा कि सेकंड से लेकर के 8th तक टोटल कितने क्वेश्चन है, 7। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एनी 5। तो मेरा इस तरीके से एनालिसिस करने का मेन ऑब्जेक्ट आप लोगों के लिए ये है कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आप उस क्वेश्चन पेपर में पूरा थॉरो स्टडी करके, पहले तो आप 5 to 10 सेकेंड्स में आप लोग क्या करो, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया ये अच्छे से देख लो, एक माइंड में व्यू बना लो कि मेरे को कौन से 2 क्वेश्चन छोड़ना है,
क्योंकि 2 क्वेश्चन छोड़ने में अपने को एफर्ट लगता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहेगा केस में कि अपन थ्योरी क्वेश्चन 8th नंबर का छोड़ें। ये मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को, यदि आपको सारे 100% सिलेबस पूरा कवर्ड है और सब में एकदम आप इक्वल इंपॉर्टेंट वे में आप रिवाइज किए हैं और सब में आप इक्वली कॉन्फिडेंट हैं तो। और बाकी के जो टॉपिक बचे हैं ना, उसमें अपना कॉन्फिडेंट एरिया निकाल लो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए एकदम इजी है, और जो क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा भी लग रहा है कि अपने को स्कोरिंग नहीं लग रहा है, उस क्वेश्चन को पहले से मार्क कर दो कि मैं उसको नहीं पढ़ूंगा और थ्योरी नहीं पढ़ूंगा लाइक एग्जाम में, और बाकी क्वेश्चंस फिर बिल्कुल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इस पूरे प्रोसेस के लिए, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, आपको एग्जाम में 10 मिनट्स का टाइम स्टैंडर्ड रखा जाता है। मेरे हिसाब से आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको क्या कर लेना है, चूज कर लेना है कि मैं कौन कौन सा क्वेश्चन बना रहा हूं, कौन कौन से सीक्वेंस में बना रहा हूं और किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो माइंड में पूरा बैठ जाता है आपका कि हाँ ये सारी जो चीज है वो मेरे लिए एकदम कवर्ड अप हो गया, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका माइंड उन उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अपने टेम्पररी मेमोरी रैम में डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है। क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है ना, वो सब लोगों के एग्जाम्स जो आएंगे वो सेम पैटर्न पे आ रहे हैं। आप लोग जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे, आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी लिख करके इतना आपको दिया है वो आपके माइंड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से रहेगा। एमसीक्यू को तो आप छोड़ दीजिए, आराम से जब आप पढ़ोगे तब सॉल्व हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, 2nd नंबर से लेकर के 8th नंबर के क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट कर लेना है स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ूंगा। फुल फ्लेज क्वेश्चन हो चाहे हाफ वाले क्वेश्चंस हो, ये दोनों ही पार्ट में आपको नंबर वाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन में हो चाहे हाफ वाले 7-7 वाले क्वेश्चन में हो, आपको जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो सॉल्व करो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि इसमें आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब 14 मार्क्स का पूछ रहा है उसमें आप 100% बना के आओगे तो स्टैंडर्ड 2 नंबर कटेगा, ज्यादा ज्यादा 12 नंबर तो पूरे मिलेंगे। तो इसीलिए अल्टीमेटली ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको फुल वाले क्वेश्चन 14 हो चाहे 7 हो, आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ दिमाग उसमें लगाना है कि अभी जो क्वेश्चन आया उसमें मैं सबसे ज्यादा किसमें कॉन्फिडेंट हूं। तो उससे क्या होगा, वो टॉपिक का आप जब एमसीक्यू भी बना रहे होगे ना, तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डाउनलोड होता रहता है, जिससे बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि रीजन क्या है, आप एक बार सेलेक्ट करके छोड़ दिए, 2nd से लेकर के 8th तक के क्वेश्चन में आप सेलेक्ट करके छोड़ दिए हो कि हाँ इसमें से ये क्वेश्चन मेरे को बनाना है, तो टॉपिक आपको समझ में आ गया है कि मेरे को मार्जिनल भी बनाना है, लेबर स्टैंडर्ड वेरिएंस का भी बनाना है। तो जब एमसीक्यू में आप माइंड लगाओगे ना कि हाँ बनाओगे ना क्वेश्चन, तो उस केस में आपको पूरी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उतने ही टॉपिक, जितने टॉपिक को आपको सॉल्व करना है वो आपके मेमोरी में बिल्कुल लाइव चलेंगे जब आप सॉल्व करोगे। तो इसीलिए इस तरीके की एनालिसिस जरूरी है, और आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही एग्जाम में, जो आप अभी आपका जून 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको अल्टीमेटली क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, कौन से टॉपिक का है। उसके बाद जस्ट आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते जाइए और सॉल्यूशन बिल्कुल करते जाइए। टाइम आपका बहुत सेव होगा और इफेक्टिवली आप उसको 3 आवर्स को अपने यूटिलाइज कर